डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एसआर लैच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो एसआर लैच से ही हमारी कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ते हैं, काउंटर्स पढ़ते हैं एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं एसआर लैच। तो एसआर लैच के लिए जो हमने ये सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में नैंड गेट यूज हुआ है। नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट 1, नैंड गेट 2। तो नैंड गेट में सबसे पहले जान लेते हैं नैंड गेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नैंड गेट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अगर नैंड गेट कैसे बनाए, एंड गेट के बाद नॉट लगाने के बाद। तो ये अगर हमने दोनों इनपुट्स में एंड गेट लगाया है तो 0 0 का एंड गेट होएगा 0, और फिर उसका अपोजिट हो जाएगा नैंड गेट, दैट इज 1। 0 1 का एंड होता है 0, इसका भी अपोजिट हो गया 1। 1 0 का एंड गेट होता है 0, इसका अपोजिट हो गया 1। और 1 1 का एंड होता है 1, और 1 का अपोजिट हो गया 0। इट मीन्स जो नैंड गेट है उसमें अगर इनपुट में एक भी जीरो या दोनों जीरो या एक भी जीरो हमें दिख जा रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। लेकिन दोनों इनपुट जब 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। नैंड गेट की इसी प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, और यही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस सर्किट को समझेंगे। यहाँ पर ये जो इनपुट है इसको एस बोल लेते हैं और उसको आर बोल लेते हैं। एस इनपुट नैंड गेट में इनपुट हुआ, एंड जो आउटपुट हमें मिला दैट इज क्यू, एंड दिस इज क्यू बार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस और आर ये दोनों हमारे इनपुट हैं, और इन इनपुट्स के बाद जो आउटपुट हैं दैट आर क्यू एंड क्यू बार। ये क्यू आउटपुट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्यू बार है। इनको हम क्यू एन या क्यू एन प्लस 1 भी लिखते हैं वो, लेकिन अभी हम जो इसे समझ रहे हैं उसे पहले क्यू और क्यू बार से समझ ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने इसकी आउटपुट टेबल बनाई है उसमें एस और आर की सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पर लिखा है क्यू एन प्लस 1। क्यू एन प्लस 1 क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो जो हम इनपुट करा रहे हैं वो, और दूसरा इसका जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी ये डिपेंड करता है। मतलब प्रीवियस आउटपुट कितना है और अभी करंट इनपुट कितना है, इन बातों पर डिपेंड करता है क्यू आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं क्यू एन प्लस 1 करंट आउटपुट, और पुराना आउटपुट को बोलते हैं क्यू एन। यहाँ पर क्यू एन जो है वापस यहाँ पर एज ए इनपुट जाएगा, और फिर जो नया आउटपुट आएगा दैट इज क्यू एन प्लस 1 न्यू स्टेट आउटपुट। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसमें ये सर्किट कैसे काम करेगा। यहाँ पर एस और आर की दो जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस कॉम्बिनेशन से के हिसाब से हम एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करेंगे एज ए इनपुट, और फिर देखेंगे आउटपुट इसमें क्या आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम जो करेंगे वो 0 1, इट मीन्स एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। उसका रीज़न अभी मैं आपको अभी वीडियो के अंत तक आपको ये रीज़न भी पता चलने लगेगा। लेकिन अभी हम ईजीनेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एस 0 और आर 1। अगर हमने एस की वैल्यू 0 दी और आर की वैल्यू 1 दी तो देखिए क्या हो रहा है। एक इनपुट तो 0 जा रहा है नैंड गेट में, और दूसरा इनपुट अभी हमें पता नहीं है। एक इनपुट अगर 0 जा रहा है तो अभी हम नैंड की प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 1। आउटपुट हमें 1 मिला, ये 1 दोबारा से इनपुट की तरह यहाँ पर आया, और आर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 और ये भी 1, दोनों हो गए 1। जब दोनों ही 1 जा रहे हैं नैंड गेट में तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। 0 इधर गया, 0 से ये आउटपुट आया 1, और ये 1 इधर गया और 1 1 आउटपुट आया 0। इट मीन्स क्यू की वैल्यू आ गई 1 और क्यू डैश की वैल्यू आ गई 0। तो फाइनल आउटपुट हम इसे कंसीडर करेंगे, इसकी वैल्यू आई 1। इट मीन्स जब एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है तो हमारी जो क्यू एन प्लस 1 आउटपुट आ रहा है
डेट इज 1 आ रहा है। अब हम तीसरी स्टेट में आते हैं, जब S 1 है और R 0 है, की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू अब 0 है। पता चल रहा है कि एक वैल्यू 0 एज ए इनपुट इस NAND गेट में जा रही है, तो जब एक वैल्यू 0 इसमें जा रही है तो इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो आएगी 1। और ये 1 जब यहाँ जाएगा, ऑलरेडी एक 1 है, दोनों 1 हो जाएंगे, तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी, दोनों 1 हो जाएंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर एक भी 1 नहीं है, एक भी 0 नहीं है। जब एक भी 0 नहीं है, दोनों 1 होते हैं, तो आउटपुट आता है 0, और एक भी 0 हो तो आउटपुट आता है 1। तो इस केस में जब S 1 है और R 0 है तो फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा है 0। केस में आउटपुट मिल रहा है हमें 0। तीसरा केस आता है जब S की वैल्यू भी 1 है और R की वैल्यू भी 1 है। S भी 1 है और R भी 1 है। अब अगर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, एक इनपुट तो 1 है और दूसरा इनपुट हमें नहीं पता अभी कि कितना है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। सिमिलरली इस वाले NAND गेट में भी एक इनपुट तो 1 है और दूसरा इनपुट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं पता अभी। तो देखिए क्या होता है गाइस, इससे पहले हमने जब 0 और 1 वाले केस किया था तो यहाँ पर Q की वैल्यू 1 आ रही थी एंड Q बार की वैल्यू 0 आ रही थी। 1 और 0 के केस में अगर Q 0 आ रहा था तो Q बार 1 आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, इट मीन्स इट इज़ वेल, ओके फाइन। अब इस केस में जब हम S और R दोनों ही की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो जब यहाँ से इनपुट 1 जा रहा है, इसमें हमें नहीं पता 0 है या 1 है, R भी यहाँ पर 1 जा रहा है और इसमें भी नहीं पता हमें दूसरे इनपुट में 0 है या 1 है। तो इसके लिए तो अब हम ये करना पड़ेगा, इसको 0 भी लगा के देखना पड़े या तो 1 भी लगा के देखना पड़े, हाँ तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन जनरल हम ये मान ले रहे हैं कि ये वैल्यू Q है, तो इट मीन्स इसको हम Q ले लें, इस वाले वैल्यू को Q कर लें और ये है Q बार, तो इस Q बार को यहाँ पर Q बार मान लें। अब Q बार की और या Q की वैल्यू जो भी हो, 0 हो चाहे 1 हो, हमने जनरल उसे Q बार मान लिया। तो अब इस वाले NAND गेट में 1 और Q बार ये दोनों इनपुट हुए, तो आप देखेंगे 1 और Q बार NAND गेट में गए हैं, तो NAND गेट क्या होता है, पहले एंड किया, 1 और Q बार का एंड किया और फिर उसका कंप्लीटली नॉट कर दिया। तो ये कितना आएगा, डिमॉर्गन से 1 का बार प्लस Q बार का बार, 1 का बार हो गया 0 प्लस Q बार का बार हो गया Q, इट मीन्स ये आ गया Q। तो इधर वाले आउटपुट में आपको क्या मिला, Q। यही Q इस तरफ गया है, यहाँ पर हो गया है 1 एंड Q। 1 एंड Q जब NAND गेट से पास आउट हुए, 1 एंड Q NAND गेट से पास आउट हुए, तो आप इसे देखते हैं 1 का बार प्लस Q का बार, 0 प्लस Q का बार, इट मीन्स Q बार। तो यहाँ पर आउटपुट आपको मिला Q बार, पहले भी Q था और ये Q जब यहाँ पर इनपुट हुआ और यहाँ पे पहले Q बार था, ये Q बार यहाँ पे इनपुट हुआ, तो फाइनल भी हम देख रहे हैं अब दोबारा से हमें यहाँ पर Q और यहाँ पर Q बार मिल रहा है। इसका मतलब जो भी पहले वैल्यू थी वही वैल्यू अब भी मिल रही है, Q था तो Q मिल रहा है, Q बार पहले था तो अभी भी Q बार मिल रहा है। थोड़ा एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इसे। अगर हम मान के चलें कि Q की वैल्यू 0 है तो Q बार की वैल्यू 1 होगी, ये 0 इस तरफ गया, ये 0 इस तरफ गया, और ये जो Q बार की वैल्यू 1 है ये इस तरफ गया, 1 और 0 जब इनपुट हुए हैं तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिला, 1। Q बार पहले भी 1 था, अभी भी 1 मिला, और ये जो 1 यहाँ गया, पहले यहाँ से 1 आ रहा है ऑलरेडी, 1 और 1 आ रहे हैं, तो 1 और 1 पे 0 होता है, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमें क्या मिला, 0। पहले भी 0 था और अभी भी ये 0 मिला है, तो इट मीन्स जो भी वैल्यू पहले थी वही वैल्यू Qn+1 में भी मिली है इसमें। दूसरा केस भी बना लेते हैं, अगर Q की वैल्यू 1 है और Q बार की वैल्यू 0 है,
तो ये जो जीरो, ये जो क्यू की वैल्यू 1 है, ये 1 यहाँ पे गई, ये 1 यहाँ पे गई, 1 और 1 मिलके होते हैं यहाँ पर 0, और क्यू बार की वैल्यू 0 है, 0 ही आई फिर से, ये 0 गई यहाँ पर, तो 1 और 0, इसका आउटपुट आएगा 1। पहले भी इनपुट 1 था, आउटपुट 1 था, और दोबारा भी आउटपुट 1 आया। पहले भी आउटपुट 0 था और फिर से आउटपुट 0 आया। इट मीन्स जब इनपुट 1 और 1 होते हैं तो जो प्रीवियस आउटपुट होता है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट बनता है। तो इसे हम बोल देते हैं होल्ड कंडीशन। जो भी प्रीवियस आउटपुट है वही आपका न्यू आउटपुट भी बन जाता है। ये 1 और 1 पे बोली जाती है होल्ड कंडीशन। अब फोर्थ नंबर आता है जब एस और आर दोनों की वैल्यू 0 0 हों। एस भी 0 है और आर भी 0 है, एस भी 0 है और आर भी 0 है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब एस 0 है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो, एक 0 है तो आंसर हमें क्या मिलना है 1। इधर भी आर की एक वैल्यू 0 है और दूसरे इनपुट की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आंसर हमें क्या मिलना है 1। क्यू की भी वैल्यू 1 मिली और क्यू बार की भी वैल्यू 1 मिली, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्यू और क्यू बार तो अपोजिट आने चाहिए। अगर क्यू 1 आया है तो क्यू बार 0 आना चाहिए था, या क्यू 0 आया है तो क्यू बार 1 आना चाहिए था, लेकिन ये तो दोनों ही 1 आ रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर 1 0 और 0 के केस में ये जो लैच है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो 0 और 0 के केस में इस लैच के आउटपुट को इनवैलिड कहा जाता है। ये प्रॉपर वर्क इसमें नहीं कर रहा है। जब एस की वैल्यू भी 0 और आर की वैल्यू भी 0 है तो इसका जो आउटपुट बोला जाएगा वो इनवैलिड बोला जाएगा। तो ये रहा आपका एसआर लैच का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप में। थैंक यू।